हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर एक बार और ओजस शक्ति मुद्रा के बारे में बताना चाहूँगी। पहले मैंने ओजस शक्ति के बारे में बताया था और आज थोड़ा सा मुद्रा के बारे में बताऊँगी कि किस आसन में बैठें, किस मुद्रा में बैठें कि आपकी वो शक्ति जो है स्टोर हो सके आपके दिमाग में जाके, आप स्पिरिचुअली हाई हो पाएँ। तो जो पहले ये बात करते हैं कि ओजस शक्ति क्या है एक बार और से, क्योंकि योगीज जो अपनी ओजस शक्ति को ऊपर ले जाने की और जो जिस शक्ति का यूज़ करते थे ना, वो सटल एनर्जी कहलाती है, यानी कि सूक्ष्म एनर्जी। तो सटल एनर्जी को ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। वो ब्रेन की तरफ ले जाने का मतलब है आप एक आसन में बैठते हैं और उस थॉट को, पर्सपेक्टिव को चेंज करके ही बैठते हैं, तो उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ये एकदम से समझ नहीं आएगा जब तक आप उसे करने नहीं लगेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में प्योर थॉट्स को लाना होता है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बदलकर, जो भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी है ना, उसको बदलकर ऊपर की ओर लाना होता है। जैसे मेटल को गर्म करके प्यूरिफाई किया जाता है ना, वैसे ही सेक्सुअल एनर्जी को साधना के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। जो भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी है उसको साधना के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, गुरुमुखी पढ़ सकते हैं, सुखमणि का पाठ कर सकते हैं। मतलब जो भी है, जो शायद मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो सो सॉरी, लेकिन जो भी आप धर्म से रिलेटेड हैं आप वो काम कीजिए, वो पाठ कीजिए। वैसे गीता रामायण पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लॉकडाउन में आप कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। ये लॉकडाउन अभी बहुत लंबा चलेगा, ये मत सोचिए टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। अब तो अपने लिए टाइम निकालिए। एक रामायण का मैं बताती हूँ। एक रामायण जो है ना बहुत बड़ी होती है, तो एक श्लोक की रामायण भी है। आप नेट पे सर्च करेंगे ना, मिल जाएगा। एक श्लोक में पूरा रामायण है। आप 2-3 लाइनों में उसको हाथ से लिख लेंगे और उसको रोज़ पढ़िए, सुबह भी शाम भी, तो आपको रामायण, पूरी रामायण पढ़ने का फल मिलेगा। तो आप उसको कीजिए। प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये आपके विवेक, वैराग्य और विचारों को डेवलप करेगा। विवेक इन द सेंस कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगा। सही गलत में क्या अंतर है कौन बताता है? हमारा विवेक ही बताता है। वैराग्य को जन्म देगा, मतलब कि मैं वैराग्य इन द सेंस कि हर समय आप मीटिंग में ही उलझे रहते हैं कि मेरा कब मिलन होगा, मेरी कब यूनिटी होगी, कब हम यूनाइट होंगे, हर समय इस समय कब मेरी शादी होगी, इस तरह का जो चलता रहता है ना, तो उस वैराग्य में आ जाएंगे, उन भावों में आ जाएंगे आप। तो प्राणायाम कीजिए, यही प्राण शक्ति है। अंग्रेज़ भी हमारे जो है इस वैदिक स्टडीज़ करते हैं, पता है, और इतने सारे संस्कृत वर्ड्स को फॉलो करते हैं और हमारे जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे वैदिक सेंटर्स बाहर खुले हुए हैं फॉरेन में, संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मुद्रास, प्राणा, योगा, वो ए लगा देते हैं एक्स्ट्रास में। जैसे रामायण को रामायणा करते हैं ना, तो ऐसे जैसे मुद्रास, प्राणास, योगास, ओजस शक्ति बोलते हैं, आयुर्वेदा बोलते हैं। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा? पहले तो ना ताज़ा खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, कम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें, कैफ़ीन का यूज़ कम करें, चाय कॉफ़ी बहुत कम लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहें, हर हाल में खुश रहें, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी सिचुएशन हो खुश रहें। वीगन बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं, वीगन आजकल बहुत चल रहा है और उसकी प्रैक्टिस करें। ये क्योंकि ये वीगन बनने का मतलब है आप प्लांट फूड ले रहे हैं, प्लांट बेस्ड फूड ले रहे हैं। इसमें ना दूध, शहद या जानवर और जानवरों से जन्य जो भी फूड आइटम्स हैं वो नहीं खाए जाते, तो वो कर सकते हैं आप। नहीं होता तो आप 1 टाइम ईटिंग कीजिए, जैसे मैं करती हूँ, 1 टाइम ईटिंग करती हूँ पूरे दिन में, तो वो कीजिए। आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, माइंड भी अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअली भी आप हाई होंगे। रिश्ते भी अपने आप अच्छे बनने लगेंगे, आपकी वाणी भी मधुर होने लगेगी। पता है, जो जैसा खावे अन्न वैसा होए मन वाली बात है। अपना मनपसंद काम करें, कम बोलें, गॉसिप ना करें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, निंदा ना करें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें, कम बोलें, प्रेज़ करें, प्रेज़ करना सीखें। जिसकी कोई चीज़ सामने वाले की अच्छी लग रही है, तो अच्छी बात लग रही है, अच्छा गुण लग रहा है, उसकी प्रेज़ करना सीखें। क्योंकि प्रेज़ करना प्रेयर करने के ही समान होता है। मालूम है आपको? अगर भगवान की प्रेयर में नहीं बैठते ना आप, लेकिन किसी की प्रेज़ कर देते हैं, तो वो प्रेयर के ही समान हो जाता है। क्योंकि सामने वाला बंदा क्या है? ईश्वर का ही तो रूप है ना, ईश्वर की तो सोल है ना,
ईश्वर की दी हुई, तो आप दूसरी सोल को प्रणाम करते हैं। हम नमस्ते भी क्यों करते हैं कि भाई जो तेरे अंदर अच्छी सोल है ना, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, चाहे वो सामने वाला बंदा बेकार हो, लेकिन हम उसको नमस्ते क्यों करते हैं कि उसके अंदर जो सोल है, प्योर सोल, उसको हम प्रणाम करते हैं। ईश्वर ने बनाया तुम्हें, तो हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम इसलिए प्रणाम करते हैं। तो आप इस चीज़ को कीजिए, ओजस शक्ति को बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअली हाई होइए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर चुके हैं तो। हाँ, मेडिटेशन में आप बैठते हैं तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हेड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए, आंखें आपकी बंद हों, या त्राटक करते हो तो आप कुछ भी, आंखें तो खुली होती हैं उसमें, आंखें बंद हो, अपने अंदर देखें, अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने दिल में झांकें, अपने दिमाग को साइड करें, दिल में झांकें। और मुद्रा कौन सी लगाएं? वज्रोली और अश्वनी मुद्रा, ठीक है, वो करके नहीं बताई जा सकती है। वज्रोली मुद्रा जो है मेल के लिए होती है और अश्वनी मुद्रा होती है फीमेल के लिए। वज्रोली मुद्रा और अश्वनी मुद्रा को नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। उसमें यही बताते हैं कि जो आपके अंदर के जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, जो नीचे का मूलाधारा चक्र है, उसको सिकुड़ के ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे टॉयलेट जाते समय आप रश में हैं और बाहर कोई और घुसा हुआ है उसमें, तो आपको रोकना पड़ता है। तो उस चीज़, जब आप उस चीज़ को रोकते हैं, उस प्रेशर को रोकते हैं, तो आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, सिकोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, वो मेल अगर ऐसा करता है तो वो वज्रोली मुद्रा कहलाती है। अश्वनी मुद्रा वो होती है जब कोई स्त्री करती है, ठीक है। और सीधा बैठ के मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप एक हाथ की हस्त मुद्रा होती है, उसको इस तरह से अपना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यह है आपका हाथ, दिख रहा होगा, तो ये हाथ है, आपने अंगूठे को इस तरह से किया, और ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर ही कहते हैं ना इसे, और इसको यहाँ टच करना है। अंगूठे का ये चंद्र वाला भाग होता है ना, ये वाला नाखून वाला, यहाँ टच करना है, और इन उंगलियों को सीधा रख के ऐसे बैठ जाना है मेडिटेशन में। ऐसे अपने घुटने के ऊपर ये हाथ ऐसे रख देना है। एक बार फिर देखेंगे, ये आपका हाथ है, आपने ये अंगूठे को इधर किया, ये वाली उंगली आपने इसके ऊपर टच कर दी, हल्का सा प्रेशर देना है, और आपने ऐसे करके इस मुद्रा में बैठ जाना है। ऐसे घुटने पर ये दोनों हाथ, इस तरह से दोनों हाथों को करना है और ऐसे बैठ जाना है आराम से। ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, या जो भी तरह की आपको चैंटिंग करनी हो, जो भी मंत्र करना हो वो कर सकते हैं, और पूरा ध्यान ईश्वर में लगाएं। और वज्रोली मुद्रा और अश्वनी मुद्रा के साथ ये हस्त मुद्रा कहलाती है, हैंड पोस्चर कहलाता है। इस मुद्रा में आप बैठ जाएं, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी ओजस शक्ति को बढ़ाएं, पूरी दुनिया के लिए काम करें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की इस वीडियो को बनाने में, शायद आपको भी अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।